what you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in a business, not because they want to do it, just because they heard it pays. And who the fuck wants to be poor knowing that's how we've been. Hello everyone, today we are going to read a poem, an elegy on the death of a mad dog written by Oliver Goldsmith. आज की जो ये हमारी पोएम है ये एक पागल कुत्ते की मृत्यु पर लिखी गई है और इसके कवि ऑलिवर गोल्डस्मिथ है. Good people all of every sort, give ear unto my song, and if you find it wondrous short, it cannot hold you long. इसमें जो कवि ऑलिवर गोल्डस्मिथ है वो कहते हैं कि सभी अच्छे लोग, सभी प्रकार के अच्छे लोग मेरे गीत को ध्यान से सुनो. अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी आश्चर्य लगता है तो ये आपको अधिक समय तक बांधी नहीं रखेगा, फिर बहुत कम समय में समाप्त हो जाएगा. यानी कि इसमें जो कवि है वो अपनी बातों से समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर आपको ये कविता अच्छी नहीं लगी तो ये आपको अधिक देर तक बांधी नहीं रखेगी और ये थोड़े समय में ही समाप्त हो जाएगी. नेक्स्ट, इन इंस्लिंगटन there was a man of whom the world might say that still a godly race he ran whenever he went to pray. इन इंस्लिंगटन ये एक शहर का नाम है जहाँ पे गोल्डस्मिथ कुछ समय के लिए रहा था. आउ हुम यानी जिसके बारे में, गॉडली रेस धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर, whenever he went to pray जब कभी वह ईश्वर की आराधना के लिए जाता था. इसमें जो ऑलिवर गोल्डस्मिथ है वो कहते हैं कि जब वो थोड़े समय के लिए किंसलिंगटन शहर में रह रहे थे तो वहाँ पे एक आदमी रहता था जिसके बारे में सारी दुनिया, सभी लोग ये कह सकती थी कि वह केवल धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर अपना नैतिक जीवन व्यतीत करता था. लेकिन इस प्रकार का नैतिक जीवन उसके द्वारा केवल ईश्वर की आराधना करने तक ही सीमित था. यानी कि वो नैतिक जीवन कब तक व्यतीत करता था? जब तक कि वो भगवान की पूजा करता था. उसके बाद में वो स्वार्थी ही था. नेक्स्ट, ए काइंड एंड जेंटल हार्ट ही हैड टू कंफर्ट फ्रेंड्स एंड foes, द निग्ड एवरी डे ही क्लैड व्हेन ही पुट ऑन हिज क्लॉथ्स. कंफर्ट यानी कि सांत्वना देना, फॉज यानी कि दुश्मन, निग्ड यानी वस्त्रहीन, क्लैड यानी कपड़ा, पुट ऑन पहनना. इसमें आगे ऑलिवर गोल्डस्मिथ कहते हैं कि उस मनुष्य के पास एक दयावान तथा सहानुभूतिपूर्ण हृदय था. इस हृदय से दया तथा सहानुभूति का व्यवहार करके वह दुखी तथा चिंतित जनों को बेहतर स्थिति में होना महसूस कराता था, चाहे वे व्यक्ति उसके मित्र हो या दुश्मन. जब वह प्रतिदिन अपने शरीर पर वस्त्र पहनता था तो उसे ऐसा विश्वास था कि उसने किसी वस्त्रहीन व्यक्ति को वस्त्र पहनाए हैं. यानी उसके दिल में जो व्यक्ति था, ये जो मनुष्य था, उसका हृदय सहानुभूतिपूर्ण था. वह लोगों की हेल्प करता था, तो वो ऐसा सोचता था कि मैंने इसके लिए बहुत कुछ कर दिया है. यानी कि उसके अंदर थोड़ा सा सहानुभूतिपूर्ण का जो व्यवहार था वो स्वार्थीपन में भी चेंज हो गया था. यानी कि वो स्वार्थ भी दिखाता था. नेक्स्ट, एंड इन दैट टाउन ए डॉग वॉज फाउंड एज मैनी डॉग्स देयर बी बॉथ मंग्रेल, पप्पी, वेल्प एंड हाउंड एंड कर्स ऑफ लो डिग्री. आगे कवि कहते हैं मंग्रेल ये एक कुत्ता है, मिश्रित नस्ल वाला कुत्ता. पप्पी एक छोटा कुत्ता जिसको पिल्ला बोलते हैं. वेल्प कुत्ते का बच्चा. हाउंड यानी शिकारी कुत्ता. कर्स यानी आक्रामक वर्ण संकर कुत्ते जो अलग अलग प्रकार के होते हैं. उसी शहर में एक कुत्ता भी रहता था. वहाँ उस शहर में और भी कुत्ते मौजूद थे. अभी मैंने आपको ये जातियाँ बताई थी इनकी, पप्पी, मंग्रेल, वेल्प एंड हाउंड. तो वहाँ पे छोटे कुत्ते थे, पिल्ले थे और शिकारी कुत्ते, ये अलग अलग प्रकार के वहाँ पे कुत्ते पाए जाते थे, डॉग रहते थे. नेक्स्ट, दिस डॉग एंड मैन एट फर्स्ट वर फ्रेंड्स बट व्हेन ए पिक बिगैन द डॉग टू गैन हिज प्राइवेट एंड्स वेंट मैड एंड बिट द मैन. आगे कवि कहते हैं पिक यानी कि रोष या क्रोध, व्यक्तिगत लड़ाई या दुश्मनी, प्राइवेट एंड्स अपने स्वयं के निजी उद्देश्यों के लिए. तो आगे कवि गोल्डस्मिथ कहते हैं कि पहले तो इस कुत्ते तथा मनुष्य में अच्छी फ्रेंडशिप थी, लेकिन जब उनके बीच निजी लड़ाई शुरू हुई, यानी अपने अभिमान पर चोट पहुंचाने से उठने वाली जो चोट होती है, मतलब ये स्वार्थी थे, अपना हित साधना चाहते थे दोनों, और दोनों के बीच में लड़ाई हो गई. तो जो डॉग था उसने अपने हितों को, अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वो पागल हो गया था और उसने उस मनुष्य को बाइट कर लिया था, काट लिया था. नेक्स्ट, अराउंड फ्रॉम ऑल द नेबरिंग स्ट्रीट्स the wondering neighbors ran and saw the dog had lost his wits to bite so good man. Around यानी कि चारों तरफ से, neighboring पड़ोस की, wondering आश्चर्यजनक, सौर यानी घोषणा करना, lost his wits पागल हो जाना, bite यानी दांत से
काट लेना। तो इसमें ओलिवर जो गोल्डस्मिथ है वो आगे बताते हैं कि पड़ोस की सभी गलियों की चारों तरफ से आश्चर्यचकित हुए पड़ोसी दौड़कर आए और उन्होंने घोषणा कर दी कि कुत्ते ने इतने अच्छे व्यक्ति को काटने के लिए अपनी सोचने समझने की शक्ति खो दी, अर्थात ये कुत्ता क्या हो गया है, पागल हो गया। सब लोगों ने वहाँ पे जो पड़ोस में जो सब लोग रहते थे, पड़ोसी थे, वो सब आके कह दिए कि कुत्ता जो है, डॉग है, वो पूरी तरीके से मैड हो चुका है, जो इसने इतने अच्छे आदमी को बाइट कर लिया है। नेक्स्ट है द वाउंड इट सीम्स बहुत सोर एंड सैड टू एवरी क्रिश्चियन आई एंड वाइल दे सॉर द डॉग वॉज मैड दे सॉर द मैन वुड डाई। सौर यानी कि पीड़ायुक्त एवं संक्रमण से लाल हो जाना। सैड यानी कि दुखी, क्रिश्चियन आई ईसाई धर्म को मानने वाला व्यक्ति। तो आगे ऐसा प्रतीत होता था कि जो घाव था जो कि उस कुत्ते के काटने से उस मनुष्य को हो गया था वो काफ़ी पीड़ादायक था, पेनफुल था और वो एकदम रेड हो गया था, लाल हो गया था। ऐसा प्रत्येक ईसाई को दिखाई दे रहा था। वहाँ पे जो पड़ोसी थे क्रिश्चियन आई यानी कि जो वहाँ पे ईसाई जो लोग रहते थे उनको वो ये सब दिखाई दे रहा था। और जब तक कि वे निश्चित करते, उन्होंने ये घोषणा भी कर दी कि कुत्ता जो है, ये जो डॉग है, वो पागल था। और उन्होंने ये भी बता दिया कि अब ये जो आदमी है, जो ये मैन है जिसको इस डॉग ने बाइट किया है, वो मर जाएगा। नेक्स्ट, बट सून ए वंडर कैम टू लाइट दैट शॉट द rogues did light, the man recovered of the bite, the dog it was that died. A wonderful thing, एक विचित्र बात, came to light यानी कि घटित होना, शॉट प्रदर्शित करना, the rocks दुराचारी व्यक्ति, recovered ठीक हो गया, bite यानी पागल कुत्ते के काटने से। आगे देखिए क्या होता है इस कहानी में, इस पोयम में। लेकिन जल्दी एक आश्चर्य नजर आया, लोगों को आश्चर्य नजर आया, जिससे पता चला कि वे व्यक्ति जो कहते थे कि वो व्यक्ति जिसको कुत्ते ने काटा है, डॉग ने काटा है, वो मर जाएगा, वो सब तो झूठे निकले। लेकिन वह मनुष्य जिसे काटा गया था वो तो ठीक हो गया और जो डॉग था वो मर गया, उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इस पोयम में जो ओलिवर गोल्डस्मिथ है वो ये बताना चाहते हैं कि जो असली पॉइजन होता है वो मनुष्य में था, जबकि मनुष्य देखने से ऐसा नहीं लगता था कि उसके अंदर कोई पॉइजन होगा। और जो कुत्ता है, जो डॉग था, वो देखने पे ऐसा बहुत ज़्यादा जहरीला नज़र आ रहा था, लेकिन वास्तव में जहरीला कौन था? वो मनुष्य ही था।